जब फिरौन की बच्ची को कंगी करते हुए आसिया के हाथ से कंगी गिर जाती है और वो जमीन से कंगी उठाते हुए उसके मुंह से निकलता है बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो फिरौन की बच्ची कहती है तुमने ये किसका नाम लिया? कहा मैंने अल्लाह का नाम लिया, अपने रब का नाम लिया। फिरौन की बच्ची कहती है यानी मेरे बाप का। आसिया कहती है नहीं, उस अल्लाह का जो मेरा भी अल्लाह और तेरे बाप का भी अल्लाह है। फिर उसने अपने बाप से अपनी आसिया की शिकायत की। फिरौन ने तलब कर दिया। जब तलब कर लिया तो फिरौन के सामने खड़ी होकर ललकारती और कहती है कि हां मेरा अल्लाह तेरा अल्लाह वही है जिसने हमें भी पैदा किया और तुझे भी पैदा किया है। ये औरत से लरसती नहीं, कांपती नहीं, सताया गया, मारा गया, लेकिन फिर नहीं तब्दील होती है। फिर आग जलाई जाती है। उसके सामने एक आदमी को लाकर पकड़कर डाला जाता है, वो फौरन चुरमुरा जाता है। आसिया बदलती है कि नहीं बदलती है? बोल, चेंज होती है या नहीं होती है? जवाब देती है कि नहीं। छोटा सा बच्चा उससे छीन लिया जाता है। थोड़ी देर के लिए सिसक जाती है कि अब मेरी बच्ची आग के हवाले कर दी जाएगी। थोड़ी देर के लिए कांप जाती है, लेकिन अल्लाह ने उस बच्ची को कुव्वते गोयाई दी। मां डरो नहीं, हमें जलाया जाएगा, लेकिन ये तकलीफ थोड़ी देर के लिए है। जन्नत की नेमतें हमारा इंतजार कर रही है। मां कूद जाना, छलांग लगा देना। जब छोटी सी बच्ची ये बोली तो मां में और हिम्मत पैदा हो गई। मां को भी जला दिया गया, बच्ची को भी जला दिया गया। अगर शैतान का जाल कहा है तो वो अपने मकरो फरेब की वजह से, लेकिन औरत वो है जब उसके अंदर ईमान जागता है तो फिरौन के सामने भी वो ललकारती है, उसके सामने नबुर्दाज़मा रहती है और फिरौन को अल्लाह मानने से इनकार कर देती है। औरत में जब ईमान पैदा होता है तो वो अस्मा बनती है, और वो अस्मा बनती है अबू बकर की साली आयशा की बहन, अबू बकर की बेटी आयशा की बहन और मोहम्मद रसूलुल्लाह की साली। गौर करो, जब उसके बेटे अब्दुल्लाह को हज्जाज इब्ने यूसुफ ने तीर मार के जख्मी कर दिया और उसकी गर्दन काट दी और काबे की दीवार पे लटका दिया,